अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जिन फ्रॉम टेक्निक। दोस्तों, अगर आप सीखते थे फोटोग्राफी, अगर आप सीखते थे कैमरा सेटिंग और अगर आप सीखते थे एडोब फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप मोबाइल फोटोग्राफी को अपनी बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल भी यानी कि हर बंदे के पास होता है, तो उसके काफ़ी अच्छी फोटो आती है, काफ़ी अच्छे कैमरा आ रहे हैं, तो आप मोबाइल से ही बहुत बेहतरीन फोटोग्राफी कर सकते हैं। ठीक है, तो उन ट्रिक्स में सबसे पहले नंबर पर जो हमारी टिप्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपने जस्ट करना क्या है, आपने सबसे पहले मोबाइल से फ़ोटो लेने से सबसे पहले आपने करना है, आपने अपने लेंस को चेक करना है। यहाँ पर जो पीछे बैक लेंस है उसको लाजमी चेक कर लेना है कि उसके ऊपर कोई डस्ट वगैरह तो नहीं है, उसके ऊपर कोई यानी कि चीज़ तो नहीं लगी, क्योंकि यहाँ मोबाइल की इतनी सेफ्टी नहीं होती। यानी कि DSLR में तो लेंस की काफ़ी सेफ्टी होती है, तो इसमें कोई सेफ्टी नहीं होती। आप जहाँ पर पड़ा है वहीं से उठाकर यानी कि आप तस्वीर क्लिक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इस लेंस को आपने अच्छे से इस तरह साफ़ कर लेना है, या किसी अच्छे से कपड़े से इस तरह से साफ़ कर लेना है। ठीक है, तो साफ़ करने के बाद अपने लेंस साफ़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी टिप्स जो है वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। आपने सिंपली करना क्या है, ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पर फोकस करके दिखाइएगा। यहाँ पर मैं ब्राइटनेस फुल कर देता हूँ। ठीक है, ब्राइटनेस फुल है। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर अपने कैमरा को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने इसकी सेटिंग में जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रिड लाइंस। ठीक है, आपने ग्रिड लाइंस लाजमी ऑन कर लेनी है, क्योंकि उससे पता चलता है कि आपका सब्जेक्ट किधर है। ठीक है, यानी कि ये देखें ग्रिड लाइंस अब आ चुकी हैं। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए ग्रिड लाइंस आ चुकी हैं। ठीक है, आपको इससे बहुत ही बेहतर तरीके से पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट इधर खड़ा है और आपने इधर इधर से इतना बैकग्राउंड लेना है। ठीक है, तो यानी कि ये देखिएगा 1 मिनट में एक इसकी तस्वीर क्लिक करता हूँ, ये अपने पीछे ये जो है मेरे। ठीक है, अब मैंने इनकी अगर तस्वीर क्लिक करनी है तो नीचे से मैं देखूँगा ग्रिड लाइन से कि ये बिल्कुल यानी कि आ रही हैं, या एक सीध में आ रही हैं, या बिल्कुल ऊपर नीचे आ रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक तस्वीर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें मैंने बिल्कुल नीचे से परफेक्ट रखा है और ऊपर से ये परफेक्ट रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ बनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी ग्लोब की तस्वीर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, ग्लोब की। तो यहाँ पर आपने ग्लोब को जब लिया, ये देखिए फुल मैंने दरमियान में लिया, ये 2 ग्रिड के बिल्कुल दरमियान में। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ही प्यारी तस्वीर आती है, बहुत ही अच्छी तस्वीर आती है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दी हैं 2 टिप्स। तो अब मैं तीसरी टिप आपको बताने वाला हूँ कि आपने यानी कि मोबाइल फ़ोटोग्राफी को बेहतर बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपने करना क्या है, मोबाइल को पकड़ना सीखना है। बहुत से लोग जो है अपनी तस्वीर खींचते हुए, ये देखिएगा इस तरह पकड़ लेते हैं, इस तरह तस्वीर नहीं खींची जाती। इस तरह जो है जब आप तस्वीर खींचते हो इस तरह एक हाथ से, तो बहुत ज़्यादा शेक हो जाती है और बहुत ही बुरी तस्वीर आती है। ठीक है, आपने सिंपली करना है कि अगर आपने मोबाइल को यानी कि तस्वीर खींचनी, आपने दोनों हाथों से पकड़ना है इस तरीके से। ठीक है, ये देखें इस तरीके से पकड़ें और इस तरीके से क्लिक करें, फिर तस्वीर शेक नहीं होगी। ये देखिएगा इस तरीके से दोनों हाथों से पकड़ना है आपने, और यहाँ पर आपका एंगल भी बिल्कुल ठीक रहेगा और बिल्कुल तस्वीर शेक नहीं होगी। ठीक है, ये दूसरी यानी कि तीसरी टिप्स ही आपको आपने यानी कि अपने मोबाइल को अगर आपने इस तरह तस्वीर लेनी है यानी कि लैंडस्केप में, तो आपने इस तरीके से पकड़ना है। वीडियो बनानी है, ठीक है, इस तरीके से पकड़ना है, आपका हाथ ही बिल्कुल ट्राइपॉड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीसरी टिप। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल फ़ोटोग्राफी की चौथी टिप। ठीक है, आपने सिंपली करना क्या है कि आपने लाइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि लाइट हमारी कहाँ से पड़ रही है। ठीक है, अब ये सन बिल्कुल सामने है और यहाँ पर मेरे इधर यानी कि लाइट पड़ रही है फेस पे। ठीक है, अगर तो मैं इस तरह खड़ा होता है इस तरह, तो मेरे इस साइड पे शैडो आने थे। ठीक है, इस साइड पे शैडो, अगर मैं सामने से मोबाइल पे क्लिक करूँगा तो इस साइड पे शैडो रहेंगे और बुरे लगेंगे। ठीक है, आपने करना है, ये देखिएगा मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास ग्लोब है। ठीक है, अगर मैं इसके सामने से इस तरह तस्वीर खींचूँगा तो बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, अब रोशनी पड़ रही है यहाँ से इधर को। ठीक है, इधर को, अब मैं इधर से तस्वीर खींचूंगा ना अगर, तो इसकी आपको मैं दिखा दूँ कि एक साइड जो है बिल्कुल काली आएगी और एक साइड जो है वाइट आएगी। ठीक है, तो ये देखिए एक साइड काली एक साइड वाइट है, और ये जो मेरी दूसरी तस्वीर है ये बिल्कुल वाइट है। ठीक है, तो मैं आपको तस्वीर उसके ऊपर यानी कि वीडियो के ऊपर चला कर दिखा दूंगा। अगर तो दूसरी बात, अब देखो लाइट आ रही है वहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपनी एक तस्वीर लूँ, अगर इस तरीके से अपनी तस्वीर लूँ तो बहुत वाइट आ रही है, जैसे कि आपको मेरी वीडियो वाइट आ रही है। ठीक है, मैंने अपनी एक सेल्फी ली है यहाँ से, बहुत ही यानी कि प्यारी और वाइट आई है। ठीक है, अब सिंपली मैं अपने ऑपोजिट जो मेरा इंसान खड़ा है यानी कि जो वीडियो बना रहा है उसकी तस्वीर खींचूंगा, वो बिल्कुल ब्लैक आएगी। वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मैंने इसकी तस्वीर क्लिक की है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ब्लैक आई है। वजह लाइट आपकी पड़ी है वहाँ से। ठीक है, लाइट के ऑपोजिट आपने तस्वीर नहीं खींचनी। ठीक है, समझ गए आप, यानी कि लाइट के ऑपोजिट जब तस्वीर खींचेंगे तस्वीर बिल्कुल ब्लैक आएगी। ठीक है, जब लाइट के बिल्कुल यानी कि इधर से लाइट है, इधर से तस्वीर खींचेंगे तो यानी कि ब्लैक आएगी। अगर आप सामने आपकी लाइट पड़ेगी तो तस्वीर आपकी बहुत ही प्यारी और शानदार आएगी। ठीक है,
तो ये आज की हमारी हो गई चौथी टिप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पांचवी टिप की। पांचवी टिप में ये है कि आपने एंगल को ज़रूर जो है यानी कि अपने जहन में रखना है कि आपने किस एंगल से तस्वीर लेनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब चेक कीजिएगा, इस एंगल से और तस्वीर आएगी, कैमरा से नीचे कीजिए, इस एंगल से बड़ी बड़ी तस्वीर आएगी, ऊपर की तस्वीर आएगी, ठीक है। तो इस एंगल से और तस्वीर आएगी। अगर आप क्लोज जाकर तस्वीर लेंगे और क्लोज और यानी कि अच्छी आएगी, ठीक है। अब आपने सिंपली करना क्या, अगर आपने पोर्ट्रेट लेना है, ठीक है, तो आपने सिंपली ये, अब मैं ये ग्लोब की तरफ कीजिएगा ज़रा। अब मैं ग्लोब की तस्वीर खींचने वाला हूँ, ठीक है। आपने एंगल रखना है बिल्कुल इस तरह, ऊपर से इस तरह नहीं खींचनी, इस तरह भी नहीं खींचनी, इस तरह भी नहीं खींचनी। आपने सामने से एंगल लेना है, ये देखिए। और ग्लोब के पीछे कितना अच्छा ब्लर भी आएगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। सिंपली सीधे सामने से बिल्कुल खींचनी है, ठीक है। अब अगर मैं ग्लोब की तस्वीर इस तरह खींचूंगा, ये देखिए इस तरह से, तो बुरी आएगी, ठीक है, यानी कि कुछ यानी कि उसमें अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट ये खड़ा है तो हम यहाँ से सिंपली यहाँ से खड़े होकर इस तरह तस्वीर लेंगे, ना कि नीचे से, ना ही इस तरह ऊपर से, ठीक है। तो आप सिंपली समझ गए होंगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सामने है, ये मेरा हाथ है, तो हम तस्वीर लेंगे सामने से, बिल्कुल सामने से, ठीक है। और इस तरह तस्वीर नहीं लेंगे। अगर आप इस तरह से तस्वीर लेते हो, आपकी कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, आप यानी कि उसको पर्सन को बड़ा सा करके दिखाने वाले हैं, इस वजह से आप कुछ क्रिएटिविटी के लिए नीचे से तस्वीर ले सकते हैं। अगर आपने सिंपल फोटो खींचनी है तो आप बिल्कुल सामने एंगल रखें, ठीक है। और इसमें दूसरी बात यह है कि आपने एंगल जितना क्लोज हो सके उतना जाना है। अब मेरा भाई वीडियो बना रहे हैं, अब मैं उसकी यहाँ से तस्वीर खींची है, काफ़ी बुरी है क्योंकि मैं बहुत ही यानी कि उससे दूर हूँ। अगर मैं उसकी तस्वीर खींचूंगा इस तरह, जैसे इसकी खींच रहा हूँ क्लोज जाकर इस तरह, तो बहुत अच्छी आएगी। अगर मैं दूर से खींचूंगा तो फालतू का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा आ जाएगा और तस्वीर के पीछे ज़रा भी ब्लर वगैरह नहीं आएगा और वो तस्वीर अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो आज की यही थी ट्रिक्स कि आपने मोबाइल से किस तरह से जो है बेहतर तरीके के फ़ोटोज़ निकालने हैं, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।